नाम आशीष नेगी, उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष। मैं कर्णप्रयाग विधानसभा से आता हूं। मैं कर्णप्रयाग विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए गैरसैंण राजधानी की बात करना मेरे लिए धर्म है। मैं जानता हूं आज तक किसी विधायक ने आवाज नहीं उठाई सदन में, पर मैं बोलता हूं कि कर्णप्रयाग विधानसभा से जो भी जाए उसका धर्म है गैरसैंण के लिए बोलना, क्योंकि गैरसैंण जो कर्णप्रयाग विधानसभा का हिस्सा है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, आप भी क्योंकि महिला हैं, मैं आज एक इस तरह की आपको कृत्य बताता हूं कि क्या होता है हमारे पहाड़ों में। मैं उस घाटी का, उन पहाड़ों पर रहने वाला हूं जो पहाड़ बिल्कुल नंगे पड़े हुए हैं, जिन पहाड़ों पर पेड़ भी नहीं है, और जब महिलाएं घास की भारी के साथ उन पेड़, उन पगडंडियों पर चलती है तो भारी के समेत किलोमीटर किलोमीटर नीचे खाई में गिर जाती है, चिथड़े उड़ जाते हैं। मैंने अपने हाथों में वो खून देखा हुआ है, मैंने अस्पतालों की वो अव्यवस्थाएं देखी हुई हैं, मैंने वो बने हुए रेफर सेंटर देखे हैं। इसलिए मैं आपसे सिंगली बेस अस्पताल की मांग कर रहा हूं, क्योंकि इसमें हमने पूर्व में भी एक आंदोलन चलाया था, सरकार इस पर नदारद रही। दूसरा, आज हमें जंगलों के संसाधन दोहन करने के लिए हमसे परमिशन मांगी जाती है। बांज, बुरांस और काफल तक के ठेके डालने के लिए भी आज की जो मौजूदा सरकार है वो तैयारी कर रही है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम एक ट्राइबल लोग हैं, और मैं 5th शेड्यूल की मांग जो है वो न केवल कर्णप्रयाग विधानसभा के लिए बल्कि समस्त गढ़वाली और कुमाऊनी समाज के लिए, क्योंकि हम ट्राइबल लोग हैं। हमारा जो समाज है वो ढोल के पीछे चलने वाला समाज है, और ढोल पर काखड़ की खाल लगी हुई है, जानवर की खाल लगी हुई है। जब वो ढोल बजेगा तब हमारी परंपरा, हमारे जनगीत हमारे गाए जाते हैं, वो देवता उतरते हैं, तब जाके देवभूमि कहलाती है। हमें 5th शेड्यूल का अधिकार चाहिए। दूसरा, ग्रीन पॉलिटिक्स की बात भी हम करते हैं और इस मुद्दे को रखते हैं, और माननीय महोदय, कर्णप्रयाग विधानसभा की बात कर रहा हूं। प्रेमचंद्र अग्रवाल के भाषण से पूरी कर्णप्रयाग विधानसभा गरमा रखी है, और मेरा यह दावा है जिस दिन वो कर्णप्रयाग विधानसभा से व्यक्तिगत हो रहे हैं प्लीज। ये केवल ये राजनीति का मंच नहीं है, ये एक विधानसभा, युवाओं की विधानसभा, व्यक्तिगत नहीं हो सकते। मैं आपको पहले दिन भी बताया था, किसी के लिए किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, हमें बड़े वर्षों के बाद सदन में आने का मौका मिला है। आपका समय पूरा। मैं बस अब कंक्लूड कर रहा हूं इस बात को, मैं बहुत शालीनता से सुनूंगा, मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, हम बड़े वर्षों के बाद सदन में पहुंचे हैं, इसलिए गैरसैंण राजधानी हो या परिसीमन का मुद्दा हो या वो 9 बिंदु जिन पर पूर्व में उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार को समर्थन दिया हो, उसका भी जिक्र इस सदन में और मौजूदा सदन में होना चाहिए। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद। मुझे बोलने का अवसर प्रदान करा। मैं पौड़ी जिले से संबंध रखता हूँ। मेरी जो विधानसभा लैंसीडॉन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा जो संबंध है वो दुमाकोट क्षेत्र से है। मैं अपनी जो इलाके के जो मुद्दे हैं उनको 3 प्रमुख बिंदुओं से यहाँ सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला जो मेरा बिंदु है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार काफ़ी दावे करती है कि हमने सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए, लेकिन मैं आप सभी सदन में जितने भी बैठे हुए हैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस ओर। एक घटना आपको सबको बताना चाहता हूँ। जो दुमाकोट क्षेत्र में एक खुटीड़ा गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति की पेट में मामूली सा दर्द हुआ उसे, और उसे कंधों पर लाद कर हॉस्पिटल जब लाया गया दुमाकोट में, तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल की सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उसे नैनी डांडे रेफर किया जाता है, और नैनी डांडे में भी हॉस्पिटल में सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उसे रामनगर रेफर किया जाता है, और रामनगर में जाते जाते उसकी जान चली जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और मैं कहना चाहता हूँ जब इतनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो सड़क पे जमीन में क्यों नहीं उतरती हैं। दूसरा मेरा जो बिंदु है वो है एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट। हमारे जो क्षेत्र है उसके पास में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है। जब वहाँ पर सभी को पता है वहाँ पे बाघों का संरक्षण किया जाता है, जब वहाँ के बाघ बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें हमारे क्षेत्र में छोड़ा जाता है, जो कि हमारे जो माँ बहनें होती हैं जो गांव में घास लेने जाती हैं उनको मार दिया जाता है या उनको खा दिया जाता है, बकरियां खा दी जाती हैं। तो ये भी बड़ी समस्या है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है उन्हें बताना चाहिए। और तीसरा प्रमुख, और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, तीसरा जो प्रमुख जो हमारा बिंदु है वो है पलायन। पौड़ी नहीं अपितु मेरे क्षेत्र की नहीं, पूरे उत्तराखंड की ये प्रमुख समस्या है। काफ़ी सारी पॉलिसीज उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा या देश में दी जाती हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं पलायन की उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ
तो यहाँ पे पलायन के रिलेटिव काफी सारी पॉलिसीज दी गई। शांति बनाए। अंत में कहना चाहूंगा, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, रिवर्स माइग्रेशन पॉलिसी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स योजना, रूरल टूरिज्म एंड होम स्टे पॉलिसी, कहाँ है ये पॉलिसी? टूरिज्म के नाम पे कुछ भी नहीं है और सब कुछ, सारे लोग बाहर जा रहे हैं। मैं उम्मीद करना चाहता हूँ और जो ये पॉलिसीज है मैं इसे फाड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉलिसीज केवल और केवल कागजों तक सीमित है, ये धरातल पर नहीं उतरती हैं। और मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जितने भी पॉलिसीज और जितने भी जो हमसे वादे करते हैं, जब इलेक्शन के टाइम पे आप वोट मांगने आते हैं तो उन्हें पूरा किया जाए। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।